मोटापे की जब भी बात आती है तो एक अजीब सी दुविधा मन में बनी रहती है कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे पानी कितना पिएं, कौन कौन से फल खाएं, कितने खाएं, नींद कितनी लें या और ऐसे क्या काम करें जिनसे मोटापा जल्दी ही कम कर सकें। इन सभी के बारे में आप YouTube वगैरह पर बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते होंगे कि हमें इतना पानी पीना चाहिए या हमें इतने फल खाने चाहिए, लेकिन क्या वो सब सही हैं? आज उन्हीं जानकारियों को बिल्कुल सटीक तरीके से आयुर्वेद के अनुसार जानने के लिए हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं सुजाता। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की अगर हम बात करते हैं मोटापा कम करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं, तो उनमें सबसे पहली चीज़ आती है पानी। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो हम अनिवार्य रूप से पीते ही हैं। पानी कितना पीना चाहिए और कैसा पीना चाहिए, यदि हम इसकी बात करें तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है जिसमें कि पैथोजेनेसिस बताई गई थी, अगर आपने उसे ध्यान से सुना होगा तो आप ये ज़रूर समझ पाएंगे कि आपको कितना पानी पीना चाहिए और कैसा पानी पीना चाहिए। पैथोजेनेसिस की जब हमने बात की थी तो उसमें हमने देखा था कि हमारा जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है वो सारा एक परत से घिर जाता है जो कि चिकनी और मीठी होती है। तो आप खुद सोचिए, अगर किसी बर्तन में चिकनाई की परत लगी हुई हो तो क्या आप उसे ठंडे पानी से साफ कर सकते हैं? नहीं ना। तो इसीलिए मोटापे में सबसे पहली बात, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरी बात, पानी का खुद का गुण ही होता है सौम्य, इसलिए सौम्य स्वरूप वाला पानी कभी भी मेद का नाश नहीं कर पाता। आचार्य सुश्रुत की जो पुस्तक है सुश्रुत संहिता, उनके टीकाकार आचार्य डलहन ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने दो बातें बोली। कहा, जो भी चीज़ रूक्ष होती हैं या फिर ड्राइनेस करती हैं हमारी बॉडी में, वो सब चीज़ें फैट को ख़त्म करती हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें तीक्ष्ण नेचर की होती हैं वो सभी स्रोतोशोधन करती हैं। तो इससे एक बात तो सर्वथा स्पष्ट होती है कि हमें सौम्य चीज़ों को नहीं लेना है। तो इसका मतलब है ना तो पानी हमें ज़्यादा पीना है और ना ही ठंडा पीना है, लेकिन पानी पिए बिना हम बच भी नहीं सकते। तो हमें किस तरीके का पानी पीना चाहिए? इसके लिए 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प, हम सिद्ध जल पिएं। सिद्ध जल मतलब उस पानी को हम किसी मेडिसिन डालकर उस पानी को उबाल लें और उसको मेडिकेटेड बना लें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो वो पानी सौम्य नहीं रह जाता, उस जो मेडिसिन हमने डाली है उसके गुण भी उस पानी में आ जाते हैं। अब आप कौन सी दवाई उसमें डालें, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। जैसे आप गिलोय उबाल के पानी तैयार कर सकते हैं या आप त्रिफला उबाल कर पानी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके की और भी बहुत सारे औषध द्रव्य हैं। उसके लिए आप अपने वैद्य से भी परामर्श ले सकते हैं कि आपकी प्रकृति के अनुरूप कौन सी दवाई आपके लिए ठीक बैठेगी। तो ये हो गया हमारा सिद्ध जल। दूसरा, अकेला पानी भी बिना सिद्ध किया हुआ भी आप पी सकते हैं, लेकिन वो पानी गर्म हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी जो चीज़ है वो आती है, यदि मौसम ही गर्म है तो क्या करना चाहिए? तो फिर हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए और गर्म पानी हम पी नहीं सकते। तो ऐसे में सामान्य तापमान का पानी, जो कि स्टील के बर्तन वगैरह में रखा हुआ हो, मटके का भी नहीं, ऐसे पानी का हमें सेवन करना चाहिए। तो मुझे लगता है पानी के विषय में आपकी भ्रांति दूर हो गई होगी। अब दूसरी बात पर आते हैं, फल। कौन से फलों का सेवन करना चाहिए और कितना करना चाहिए? जो कोई भी फल मीठे होते हैं वो सौम्य गुण वाले होते हैं, या जो पानीदार होते हैं उनमें भी सौम्यता होती है और वो हमारे शरीर में जाकर कफ बढ़ाते हैं और चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। इसलिए जैसे कि तरबूज, खरबूजा, चीकू, ये सारे फल जो बहुत मीठे होते हैं या बहुत पानीदार होते हैं, उनको यदि मोटापा कम करना है तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, तो फिर हमें कैसे फल लेने चाहिए? ऐसे फल जो बहुत खट्टे होते हैं, उन फलों का सेवन आप
कर सकते हैं, या फिर ऐसे फल जैसे अनार, वो हल्का खट्टा होते हुए भी दोष नहीं करता है, अनार का सेवन भी आप कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो फल है जो मोटापे में आपको लाभ करवा सकता है वह है जामुन। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप जामुन खाते हैं तो आपका मुंह भीतर ही भीतर सूख जाता है। तो इसका मतलब है कि जामुन में शोषण यानी कि सुखाने वाली प्रॉपर्टी है। तो यदि आप जामुन खाएंगे तो वो आपके भीतर जो एक्स्ट्रा फैट जमा है उसको भी सुखाएगा। इसलिए जामुन आप पर्याप्त मात्रा में मोटापे में खा सकते हैं। इसके अलावा जितने भी फल हैं, सेब, केला वगैरह, उन सबको आप कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उन फलों का सेवन भी ना करें। तो मुझे लगता है फलों के विषय में भी आपकी भ्रांतियाँ दूर हो गई होंगी और बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे फल खाने चाहिए और कितने खाने चाहिए। तीसरी चीज़ आती है नींद, कि हमें कितनी नींद लेनी चाहिए अगर हम मोटापे से ग्रस्त हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में एक सामान्य सिद्धांत है कि अचिंतनाच्च कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच्च नरो वराह इव पुष्यति। यानी अगर आप बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जो मोटापा बढ़ाती हैं, तो आप वराह के समान मोटे होते जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं आप मोटे होते जाएं? नहीं ना। तो इसका मतलब नींद भी आपको बहुत कम लेनी चाहिए। बहुत कम का मतलब इतनी भी नहीं कि आपके शरीर की पूर्ति ही ना हो पाए। तो दिन में सोने का तो दृढ़ निश्चय कर लें कि दिन में कभी सोना ही नहीं है। रात में कितनी नींद लें? तो 5 से 6 घंटे के बीच की आप नींद रात में ले सकते हैं। नींद के अलावा, रात की नींद के अलावा यदि आप सोएंगे तो उसमें आपका दिमाग भी इनएक्टिव हो जाएगा। जबकि मोटापे में हमें करना क्या है? शारीरिक रूप से तो एक्टिव रहना ही है, मानसिक रूप से भी हमें एक्टिव रहना है। क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे तो आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी और आप ओरली ऐसी चीज़ें खा नहीं रहे जिनसे आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलें, तो आपके शरीर में जमा फैट से आपको एनर्जी मिलने लगेगी। ठीक इसी तरह अगर हम सोचते विचारते रहें या किसी टेंशन में लगे रहें, तो जैसे हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारे ब्रेन को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब ब्रेन के लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई के लिए फैट सेल्स डेफिनेटली टूटने लगेंगे और आपका मोटापा कम होने लगेगा। तो इस बात को गांठ बांध के रखिएगा कि केवल शारीरिक श्रम ही नहीं करना है, मानसिक श्रम भी करना है यदि पतला होना है तो। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सबसे आज करना चाहूँगी। आयुर्वेद में 4 चीज़ें बताई हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। पहला रोगी, दूसरा वैद्य, तीसरा दवाई और चौथा परिचारक। अब वैद्य को तो आप जानते ही हैं, जैसे अभी आपकी वैद्य मैं हूँ। अगर मैं आपको निर्देश दे रही हूँ तो यहाँ पर मैं आपकी वैद्य हुई, और जो कुछ भी मैं आपको दवाई बता रही हूँ कि पानी कितना पीना है, फल कितने खाने हैं, ये आपकी दवाई हुई। तीसरी बात रोगी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी या उस दवाई का प्रयोग ठीक से नहीं किया तो आपकी चिकित्सा असंभव है। इसका मतलब आपको पहले अपना मन पक्का करना बहुत ज़रूरी है। इसी को आयुर्वेद में कहा जाता है सत्वावजय चिकित्सा। सत्व यानी मन की चिकित्सा, और मोटापे जैसे रोग में ये चिकित्सा करना बहुत ज़रूरी है। और ये चिकित्सा केवल और केवल आप कर सकते हैं, कोई दूसरा आकर आपके मन को कंट्रोल नहीं करेगा। तो जहाँ वैद्य और दवाई बिल्कुल ठीक हैं, वहाँ पर रोगी को भी दृढ़ निश्चय वाला होना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात परिचारक। परिचारक मतलब जो आपकी सेवा शुश्रूषा करे, यानी जो आपको पतला होने में सहायता करे। तो अब कोई नर्स तो होगी नहीं जो आपके लिए दिन भर ऐसा करे, तो इसका मतलब जो आपके परिवार के लोग हैं वही सब इस समय आपके परिचारक हैं। तो परिवारजनों को ये चीज़ अवश्य समझनी होगी कि अगर घर में कोई मोटा है और उसे पतला करना है तो उसकी सत्वावजय चिकित्सा वो खुद करवाएं, उसका सत्व प्रबल करावें और उसको घर का माहौल ऐसा दें जिससे कि
जो मोटा व्यक्ति है उसका मन उन चीज़ों में लगने लगे जो कि उन्हें पतला करती हैं, या फिर वो सभी उसको उन कामों को अभ्यास करवाने का प्रयत्न करें। जब तक ये चारों चीज़ें नहीं मिलती हैं तब तक किसी भी रोग की चिकित्सा करना लगभग असंभव सा है। मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी और मेरी बताई गई सभी बातें आपको हेल्प भी करेंगी। अगर आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझा है तो बिना देर किए फॉलो करना शुरू करें और केवल आप ही नहीं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बताएं जो कोई भी मोटे हैं। अगर इस विषय में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे मोटापे की सीरीज़ में आने वाले हमारे वीडियोस को आप जल्दी से जल्दी सबसे पहले सुन सकें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।